कांग्रेस के नेता अजय माकन और सचिन पायलट रायपुर में एक साथ दिखे। कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरे दिन दोनों नेता लंबी बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उनके बीच किस मुद्दे पर बात हुई ये तो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, उनकी इस गुफ्तगू की तस्वीरें राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल जब माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे तो 25 सितंबर को एक घटनाक्रम हुआ था। रायपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तमाम बातें निकलकर सामने आई जो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हो सकती हैं, और उन सारी बातों में एक ये तस्वीर भी थी जिसकी चर्चा होती रही। राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम संकेत देने वाली यह तस्वीर है। इस तस्वीर में अजय माकन और सचिन पायलट किसी अहम मुद्दे पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समीकरण कितना जटिल है यह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में भी राजस्थान के इन दोनों नेताओं के बवाल की बात होती है। ऐसे में पार्टी अधिवेशन के मंच पर पायलट और माकन की निकली ये तस्वीर कई तरह के संकेत दे रही है और शायद संदेश भी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास हुए। इनमें एक प्रस्ताव यह भी कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में 50% टिकट युवाओं, महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लोगों को देगी। चूंकि सचिन पायलट पिछले कई सालों से युवा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और इसकी चर्चा भी होती रही है, इसलिए यह माना जा रहा है कि जरूर ये एक संकेत है। वो हमेशा ये भी कहते हैं कि दशकों तक प्रतिनिधित्व करने वाले नेता अगर मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देंगे तो युवाओं को नेतृत्व करने का मौका भला कौन देगा? क्या वो जिंदगी भर दरी बिछाते रहेंगे? ये बात सचिन पायलट ने कई दिनों पहले कही थी और माना यह जा रहा था कि यह सीधा कटाक्ष अशोक गहलोत पर है। बहरहाल, पायलट के इस मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेष चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी युवाओं, महिलाओं और आरक्षित वर्ग के कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात पर खुलकर पैरवी करती नजर आई। यानी सचिन पायलट के इस जो उनकी स्टेटमेंट था, जो उनका वक्तव्य था, उस पर वो साथ दिखाई पड़ रहे। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि हमें गिले शिकवे भूलकर एकजुट होना होगा। कांग्रेस की नीतियों को लेकर आम लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे तो वो कलह वो भी नहीं खत्म कर पाए। हाँ, ये बात और थी कि जब तक वो राजस्थान में थे तब तक शायद कलह नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन जैसे ही वो राजस्थान से बाहर निकले, दूसरे राज्यों की ओर उन्होंने रुख किया, एक बार फिर पायलट और गहलोत के समर्थक बढ़ते दिखाई पड़ रहे थे। आपको याद होगा 2 साल पहले जब गुटबाजी सड़कों पर आई थी तब प्रियंका गांधी ही वो थी जिन्होंने मध्यस्थता की थी और इस पूरे मैटर को उन्होंने सुलझाया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सचिन पायलट कई राज्यों में राहुल के साथ पैदल चलते दिखाई पड़े थे और उस दौरान एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। इस तरीके का जो बयान है वो लगातार दिखाई पड़ रहा था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट, आला कमान, राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता भी यही चाहती है। अब कांग्रेस के अधिवेशन में पायलट की बात पर प्रियंका गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक साथ दिखाई पड़े हैं, जिसके बाद अब सचिन पायलट की बाँछें खिली हैं, हौसले बुलंद हैं। राजस्थान में गहलोत पायलट के शीत युद्ध की चर्चा हमेशा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों की बयानबाजी हमेशा सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म रखती है। ये दोनों ही वो नाम हैं जो कि राजस्थान की सियासत में तो चर्चा का विषय है ही, इसके अलावा केंद्र की राजनीति में भी इनकी बात होती रहती है, क्योंकि यदा कदा भाजपा आंतरिक कलह को लेकर राजस्थान की जमीन पर इन दोनों नेताओं का नाम लेकर लगातार कांग्रेस को घेरती रहती है। बहरहाल, ये अधिवेशन से जो तस्वीर निकल कर आई, इसने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि सचिन पायलट के हौसले वाकई में बुलंद हैं, क्योंकि अब उनकी बात इस स्तर तक हो रही है कि कांग्रेस की महासचिव और कांग्रेस के अध्यक्ष दोनों ही उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। शायद इसलिए युवाओं की, महिलाओं की नेतृत्व की बात लगातार सचिन पायलट जो कर रहे थे उसके अनुसार अधिवेशन में चर्चा भी हुई और लोगों की सहमति भी बनी। अब अगर कांग्रेस इस पर, युवा नेतृत्व पर ही बात करती है तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जमीन पर सचिन पायलट को मौका मिलेगा, ये कह सकते हैं। इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर राजस्थान की जमीन पर जिस तरीके से गुटबाजी देखने मिल रही है, एक चेहरा तो कांग्रेस आला कमान को सामने रखना ही पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के सामने अपनी भी एक समस्या है, वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही उनके ऐसे नेता हैं जिन्हें वो अगर एक किसी के नाम को भी आगे करते हैं
तो दूसरा अगर नाराज होता है तो उसका सीधा खामियाजा कांग्रेस को राजस्थान की जमीन पर उठाना पड़ेगा और शायद लोकसभा चुनाव 2024 में भी उठाना पड़ जाए। इसलिए इन दोनों नेताओं को लेकर अभी तक कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, आलाकमान की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन सचिन पायलट ने अधिवेशन में, रायपुर के अधिवेशन में जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है सचिन पायलट की, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान होगा। लेकिन अशोक गहलोत जो नंबर के मामले में राजस्थान की जमीन पर बहुत ज्यादा मजबूत हैं, उनका अगर नुकसान कांग्रेस पार्टी उठा पाती है, या यूं कहें कि उनकी नाराजगी का नुकसान अगर कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी, तभी सचिन पायलट का नाम आगे जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान की सियासत में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होता है, क्योंकि गुटबाजी अपने चरम पर है और नेतृत्व की लड़ाई भी एक के बाद एक सामने आती दिखाई पड़ रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।